गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। साथियों, मैं आपका अपना रमेश शर्मा। आज गुरु पूर्णिमा है। विश्व के सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। गुरु वो व्यक्ति है जो समाज का निर्माण और उत्थान करता है। कहते गुरु बिन ज्ञान नहीं, लेकिन वास्तव में गुरु वो व्यक्ति है जो हमें संस्कार देता है, हमारे को परिपक्व बनाता है, हमारा निर्माण करता है और सोसाइटी के अंदर हमें वो जगह दिलवाता है जिसकी हम योग्यता रखते हैं। गुरु की एक विशेषता होती है, वो कभी भी किसी के शिष्य के बारे में गलत नहीं सोचेगा, उसको डांट देगा, डपट देगा, मौका आया तो दो झापट भी दे देगा, लेकिन उसका बुरा कभी नहीं सोचेगा। इसलिए आज गुरुओं को मैं सादर अभिनंदन और सादर प्रणाम जो है वो करता हूं। मैं मेरे दो गुरु मानता हूं। एक विष पीने वाले महादेव और दूसरे श्री कृष्ण। इन दोनों से कई चीजें सीखिए और उन्हीं चीजों को सीख करके आगे बढ़ रहा। बढ़ते बढ़ते एक बात दिमाग में आती है कि मिली है जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमा कर? ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और तो और ये मौत के फरिश्ते रिश्वत भी नहीं। यदि थोड़ी रिश्वत ले कमाए हुए पैसे उनको थोड़े बाढ़ भी दें, दे भी दें और कह दें भैया साल भर दे दे, वो नहीं बख्शते हैं। समय आया तो फट हमें बुला लेंगे कि आजा तेरा टाइम हो गया, चल चलते हैं। पीछे जो अच्छा काम किया है वही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं जिंदगी के अंदर हमेशा अच्छा कार्य करते रहो, भलाई करते रहो, नेकी कर दरिया में डाल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो नेकियां जो है आगे जाते हैं तो काम आती है। दुनिया की कोई भी चीज कितनी ही कीमती हो, पर परमात्मा ने आपको जो नींद, शांति और आनंद दिया है, इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। बड़े बड़े अरबपति आनंद और शांति की खोज के अंदर ना मालूम कहां के कहां जाते हैं। पैसे से शांति नहीं मिलती है, तृष्णा नहीं दबती है। तृष्णा कैसे दबती है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। 100 कमा लेंगे, 1000 कमा लेंगे, करोड़ कमा लेंगे, अरब कमा लेंगे, कमाई के दौर के अंदर आगे बढ़ते 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 दिमाग चारों तरफ दौड़ता रहेगा। मन में शांति नहीं है, वैर भाव उपजते हैं, ईर्ष्याएं पैदा होती है और रात में नींद भी नहीं। वो पैसा भी कमाया हुआ कोई काम का नहीं है। लेकिन यदि आपने 100 रुपए कमाए हैं और किसी धूप में चलते हुए बच्चे को 10 रुपए के फटे चप्पल पहना दिए, तो उसके चेहरे की चमक आपको बहुत शांति प्रदान करेगी। आज के समय में लड़कियों की स्थिति बड़ी विचारणीय है। माता पिता समय पे कहते हैं शादी कर लो, शादी करती नहीं है समय पे। अच्छा बंदा मिलता है तो कहती है इससे अच्छा लूंगा और अच्छा देखेंगे। उनका जो स्टेबिलिटी नहीं है दिमाग की, और स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण बड़ी समस्याएं पैदा होती जा रही है।
और ये स्थिति आती जा रही है कि उनकी उम्र जो है वो 30 साल से भी ऊपर होती जा रही है और वो शादी नहीं कर पाती है। कोई इसको दिमाग में, मतलब मैं एक छोटा दृष्टांत देता हूं। बाजार में एक दुकान खुली, 6 मंजिला मॉल था और जिस पर लिखा था यहां पति मिलते हैं। हजारों लड़कियां इकट्ठी हो गई, लंबी लंबी लाइनें लग गई, भीड़ हो गई। उसके मेन गेट के ऊपर लिखा हुआ था कि इस दुकान के गेट पर लिखा था पति खरीदने के लिए कुछ शर्तें हैं। इस दुकान में कोई भी औरत सिर्फ एक ही बार दाखिल हो सकती है और उसको अपना आधार कार्ड साथ में लाना आवश्यक है। दूसरा लिखा था दुकान की 6 मंजिल है और प्रत्येक मंजिल पर पतियों के प्रकार के बारे में लिखा हुआ है, जो आप जिस जिस मंजिल पे जाओगे वहां पे उनके प्रकार प्राप्त होते जाएंगे। फिर लिखा था खरीदार औरत किसी भी मंजिल से अपना पति चुन सकती है, कोई भी मंजिल से पति ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी थी, एक बार ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आ सकते सिवाय बाहर जाने के। आपको बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है, ऊपर जाने के बाद आप नीचे बैक नहीं आ सकते, दूसरी से पहले पे नहीं आ सकते। एक खूबसूरत लड़की जिसका सबसे पहला नंबर आ गया, खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, योग्य थी, घुस गई लाइन में, पहले नंबर पे आ गई कि भाई मैं सबसे पहले घुस जाऊं तो देखो क्या होगा। वो पहली मंजिल पे गई थी जिसके दरवाजे पर लिखा था इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले और नेक है। उसने कहा रोजगार और नेक तो ठीक है यार, हो सकता है आगे इससे अच्छे और मिले। आगे बढ़ गई, दूसरी मंजिल पे गई जिसके दरवाजे पर लिखा था इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले, नेक और बच्चों को पसंद करते हैं। तब उसके दिमाग में आया कि चलो ये बच्चों को पसंद करने वाले हैं, तो फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ी। तीसरी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले, नेक है और खूबसूरत भी है। तब कहा यार यहां अपना सेटिस्फेक्शन हो सकता है। ये सोच करके थोड़ी देर रुकी, फिर दिमाग में आया कि यार इससे भी अच्छे हो, थोड़ी और आगे बढ़े। वो चौथी मंजिल के दरवाजे पर पहुंचे जहां पर लिखा हुआ था इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक है, खूबसूरत है और घर के कामों में मदद भी करते हैं। और क्या चाहिए? उसने कहा यहीं से खरीद लेते हैं। लेकिन मन स्थिर नहीं है, महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और तब वह 5वीं मंजिल के द्वार पे गई जिस पर लिखा था इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक है और खूबसूरत है, घर के कामों में मदद भी करते हैं और बीवियों को बहुत प्यार करते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सोचा कि यहां से पति ले लें। लेकिन फिर जो महत्वाकांक्षा है, जो मन के विचार है, वो स्थिरता नहीं दे रहे थे। और जब स्थिरता नहीं दे रहे थे तो कोशिश इससे और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे, और आगे बढ़ गई। उसका दिल नहीं माना, आखिरी मंजिल की और उसके कदम बढ़ने लगे। और आखिरी मंजिल के दरवाजे पर, 6ठी मंजिल के दरवाजे पर लिखा हुआ था आप इस मंजिल पर आने वाली 3339वीं औरत है। इस मंजिल पर कोई पति नहीं है। ये मंजिल सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि इस बात का सबूत सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सके कि महिलाओं को पूर्णतः संतुष्ट करना नामुमकिन है। आप हमारे स्टोर में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाईं और जो सीढ़ियां हैं वहां से आप बाहर जा सकते हैं। सारांश यह है कि आज समाज के अंदर सभी कन्या और वर पक्ष के माता पिता यह सब कर रहे हैं
कि वह अच्छा है और वह अच्छा है, ये ले ले और वो ले ले, इससे शादी करा दे कि उससे शादी करा दे, और इस चक्कर में शादी की सही उम्र दिनों दिन खत्म होती जा रही है और लड़कियां समय पर शादी नहीं कर पाती है, और तब उसे बहुत अधिक उम्र होने के बाद वो समझौते करने पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहती है। साथियों, इसलिए कहते हैं मन स्थिर रहना चाहिए, वाणी संयम में रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा समाज विभिन्न प्रकार की कुसंगतियों के अंदर घुसा हुआ है। आइए हम और आप मिलकर के जो समाज के अंदर व्याप्त कुप्रथाएं उनको हटाएं, उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और यदि कुप्रथाओं को हटाएंगे तो निश्चित तौर पे समाज में उन्नति होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने मुस्लिम समाज के लिए 3 तलाक को बंद करने का कानून लाया। वो एक बहुत नेक बात है। जो खड़ा खड़ा व्यक्ति टेलीफोन के ऊपर आंख बंद करके बिना देख के कह देता था तलाक तलाक तलाक, और वो औरत चली जाती। मुझे इससे किसी धर्म के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, उस औरत के बारे में सोचना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जिस समाज के अंदर दहेज प्रथा लोग मांगते हैं और बेटी का बाप जो अपनी कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत, खून पसीना एक करके अपने पैसे कमाता है और वो उसको देता है, और उसके बाद में भी ये धमकियां दी जाती है कि बाप के घर से कुछ ले आ, नहीं तो बाहर निकाल देंगे, तलाक दे देंगे। ये ऐसे मसले हैं, यदि कानूनी विचार से लेते हैं तो ये मसले अपने आप बिगड़ते जाएंगे। तलाकें होती है और हम देखते हैं हमारे आसपास तलाकें हो रही हैं। इन मसलों को बैठ करके शांति से सुलझाना चाहिए। कहीं कहीं समझौते भी करने पड़ते हैं, और जो लोग दहेज मांगते हैं तो समाज को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। यदि समाज के 10 आदमी खड़े होकर के उसको विरोध करेंगे कि भैया तू ये नहीं कर सकता है, तो निश्चित तौर पे समाज में कई प्रकार के सुधार आ सकते हैं। आज का समय बड़ी कठिनाई का चल रहा है। विश्व के अंदर कभी किसी समय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। Today's world sitting on the top of a volcano which can be burst at any time. ये विश्व एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है जो कभी किसी भी समय फूट सकता है। यदि एक बम छूट गया, एक एटम बम छूटा, तो उसके साथ में हजारों एटम बम छूट जाएंगे और हमारा नामो निशान तक खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं यूक्रेन और रूस, इनके तानाशाहों से एक ही निवेदन करूंगा कि कृपया युद्ध को बंद करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि वे विश्व में शांति लाने का प्रयत्न करें। वे सक्षम है और ये कर सकते हैं। ही कैन डू, वो ये कर सकते हैं।
और उनको करना चाहिए, दोनों को शांत करवाना चाहिए। अंत में आपका समय ज़्यादा न लेते हुए एक ही बात कहूँगा कि इस देश के अंदर तरक्की लानी है, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को बचाना है, देश को सुरक्षित रखना है, तो आने वाले समय में कोई भी इलेक्शन, कैसा भी इलेक्शन हो, आप अपना वोट नरेंद्र मोदी को अवश्य दें। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई दाग नहीं, ऐसा व्यक्ति जो एक पैसा तक नहीं खाता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें परिवारवाद, वंशवाद की कोई चीज नहीं है। उसके भाई सामान्य जिंदगी जी रहे, उसकी मां सामान्य जिंदगी जी रही थी, और हमारे लालू को देखा तो उसकी लुगाई जो है वो अरबों की मालकिन थी, राबड़ी देवी। ये हम जानते हैं और आप जानते हैं। अलग अलग पार्टियों के लोगों को देखे तो जिनके पास कुछ भी नहीं था और अरबों की दौलत है, आया कहां से भाई? कभी नहीं बताएंगे। और जब कभी कोई छापा डालता है, ईडी और सीबीआई उसके ऊपर पहुंचती है, तो कि सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अरे भैया, सत्य तो सत्य ही है, आपने गलत किया जो भुगतना पड़ेगा। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव योर वोट एंड सपोर्ट टू नरेंद्र मोदी। लॉट ऑफ थैंक्स। अपना अमूल्य वोट मोदी को दें। जय भारत, जय सिया राम, जय हिंद।